एक सवाल सोचिए, अगर आइसक्रीम का प्राइस 50 रुपए से 30 रुपए हो जाए तो लोग ज़्यादा आइसक्रीम खरीदेंगे। लेकिन अगर स्मार्टफोन का प्राइस सेम रहे और फिर भी उसकी डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? क्या दोनों सिचुएशन सेम है? आंसर है बिल्कुल नहीं। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। डिमांड कर्व में दो तरीके का चेंज होता है। एक होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, दूसरा होता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पेन ले लेते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तब होता है जब सिर्फ कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है और बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट रहे। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में दो चीजें आती हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व और सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड तब होता है जब हमारा प्राइस कम हो जाए और क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आइसक्रीम का प्राइस कम होकर 50 रुपए से कम होकर 30 रुपए हो गया। अब कंज्यूमर क्या करेगा? ज़्यादा आइसक्रीम खरीदेगा। मतलब प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ उसका कर्व नीचे की तरफ मूव हुआ है। अभी ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे कि कर्व कहाँ कैसे नीचे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होगा? जब प्राइस बढ़ जाए और क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए। ठीक है। अब देख लेते हैं आइसक्रीम का प्राइस। देखिए 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया। अब कंज्यूमर क्या करेगा? पहले से तो कम आइसक्रीम परचेस करेगा। इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है। ये देखिए ग्राफ के थ्रू देख लीजिए। ये ग्राफ ब्लैंक स्लाइड पे समझते हैं इस ग्राफ को। ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं पी प्राइस है, P1 प्राइस। P1 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितना है? Q1 है। प्राइस हमारा क्या है? एक मिनट। प्राइस हमारा बढ़ गया। सपोज प्राइस हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। अब क्या होगा? पहले से अब Q2 क्वांटिटी डिमांड किया जाएगा। अब देख पा रहे हैं Q1 से Q2 मतलब कम हो गया क्वांटिटी प्राइस बढ़ जाने की वजह से। पहले हम किस पॉइंट पे थे? ए पॉइंट पे थे। अब किस पॉइंट पे आ गए? बी पॉइंट पे। तो ये ए से बी की तरफ मूव हुआ। डिमांड कर्व का क्या हुआ? मूव हुआ। मतलब इस पॉइंट से मूव होकर हम कहाँ पे आ गए? ऊपर की तरफ आ गए। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्यों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कह रहे हैं? क्योंकि प्राइस के बढ़ जाने से हमारा क्वांटिटी डिमांड कम हो गया। Q1 था, अब पहले से मान ली Q1 ये 8 है मान लेते हैं और ये 4 है। मतलब आइसक्रीम का P1 प्राइस पे आइसक्रीम 8 परचेस करते थे। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा तो हम 4 परचेस करने लगे आइसक्रीम। तो इससे क्या हुआ हमारा? इसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और हम ए से बी की तरफ मूव कर गए अपवर्ड। तो अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है। अब इसका रिवर्स केस समझ लीजिए। अब रिवर्स केस समझिए इसका। सॉरी। अब मान लेते हैं प्राइस हमारा क्या है? पहले क्या था? 50 रुपये था। 50 रुपये पे हम 4 आइसक्रीम डिमांड करते थे। ठीक है। अब 50 रुपये से आइसक्रीम का प्राइस क्या हो गया? मान लेते हैं 30 रुपये हो गया। ठीक है, 30 हो गया। अब क्या होगा? अब आइसक्रीम की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। 8 आइसक्रीम, मान लीजिए 8 आइसक्रीम हम डिमांड कर रहे हैं। तो पहले किस पॉइंट पे थे? ए पॉइंट पे थे। अब किस पॉइंट पे आ गए? बी पॉइंट पे आ गए। तो हम आप देख रहे हैं नीचे की तरफ मूव हुआ। डिमांड कर्व कहाँ पे मूव हुआ? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड मूवमेंट। इस डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा क्वांटिटी डिमांड देखो बढ़ गया, 4 से 8 हो गया। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्यों 4 से 8 हुआ? क्योंकि प्राइस हमारा पहले से कम हो गया और मेरा डिमांड कर्व मूव हो गया नीचे की तरफ। तो आपको याद क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब भी डिमांड कर्व अपवर्ड मूव करता है तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट आता है डिमांड कर्व में तो उसे बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, इसे बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और डिमांड कर्व मूव करेगा नीचे की तरफ, देख रहे हैं ए से बी की तरफ। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड प्राइस के बढ़ जाने से कम हो गया,
इसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाना, सिकुड़ जाना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया डिमांड में। और हमारा डिमांड कर्व कहाँ पे मूव कर जाता है, बी से ए की तरफ। कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड कर्व में यही एरो ऐसे हो जाएगा। समझ गए? आपको याद रहेगा ये बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हमने समझा दिया। देखिए अपवर्ड मूवमेंट बी से ए की तरफ, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये देखिए ए से बी की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है, इसे देख रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है ए से बी की तरफ, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब सवाल ये है कि अगर प्राइस बिल्कुल सेम रहे और डिमांड फिर भी बढ़ जाए तो क्या होगा? ऐसे में डिमांड कर्व में मूवमेंट नहीं होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। जब भी प्राइस के अलावा इनकम, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन या टेस्ट में चेंज हो जाए तो पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। और ये डिमांड कर्व राइटवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। अभी इसको भी ग्राफ के थ्रू समझेंगे। चलिए ब्लैंक स्लाइड पे समझ लेते हैं। देखिए राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? देखिए मान लेते हैं कोई स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन का प्राइस 20,000 है, ठीक है, 20,000 है। कंपनी ने बहुत इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट चलाया। अब क्या होगा, उस एडवर्टीजमेंट का असर क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन खरीदेगा। तो मान लेते हैं पी प्राइस है, ठीक है, ये स्मार्टफोन का कोई भी प्राइस मान लेते हैं, 20,000 प्राइस है। और ये डिमांड कर तो हम सबको पता है डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। और इस पर Q1 कोई क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा था, मतलब स्मार्टफोन का मान लेते हैं कोई मतलब 20,000 प्राइस पे मान लेते हैं 100 सेट स्मार्टफोन के डिमांड किया जा रहा था, ठीक है। अब कंपनी ने क्योंकि बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट कराया, मान लेते हैं किसी सेलिब्रिटी से कराया जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा रहे हों, तो क्या करेंगे लोग, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उसे फॉलो करते हैं। तो कंज्यूमर सोचेगा ये स्मार्टफोन तो हम मेरे पास भी होना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, फिर से बना देते हैं। देखिए ये था, ये यहाँ पे पी प्राइस पे हमारा Q1 क्वांटिटी डिमांड था। अब इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट की वजह से डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड, मतलब Q1 से Q2 क्वांटिटी। देख पा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड हमारा बढ़ गया, क्वांटिटी हमारा बढ़ गया, है ना, राइटवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्टिंग। अब एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया है, समझ रहे हैं, मूवमेंट नहीं हुआ है और प्राइस कांस्टेंट है। चेंज किस में आया, कंज्यूमर के इनकम में चेंज हो सकता है, एडवर्टीजमेंट, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट की वजह से चेंज आया, यहाँ प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये तो राइटवर्ड शिफ्टिंग तब होगा जब हमारा डिमांड बढ़ेगा, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। तो राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब इसका रिवर्स समझते हैं, लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट कर सकता है। लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट करेगा, मान लेते हैं ये पी प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांड था, ठीक है, ये Q1 क्वांटिटी डिमांड था, ठीक है जी, Q1 क्वांटिटी डिमांड था। अब सपोज करिए कि मार्केट में एक नया और बेटर मोबाइल फ़ोन आ गया, तो पुराने फ़ोन का तो डिमांड कम हो जाएगा, है ना। तो डिमांड, ये जो D1 डिमांड कर्व है, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब देख पा रहे हैं, Q1 क्वांटिटी कम होकर बैक, मतलब पीछे की तरफ चली गई, Q2 देख पा रहे हैं, ये D2 मान लेते हैं डिमांड कर्व, तो D1 से हम D2 पे आ गए, मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इसका मतलब होता है कि डिमांड क्या होगा, पहले से कम हो गया है, बट उसके लिए प्राइस नहीं रिस्पॉन्सिबल है, प्राइस तो कांस्टेंट है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ, क्योंकि स्मार्टफोन का नया मॉडल आ गया है, ठीक है ना, तो लोग नए मॉडल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो जिसकी वजह से पुराने मॉडल का डिमांड कम हो गया। तो जब भी डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फैक्टर प्राइस नहीं होना चाहिए, अदर फैक्टर अगर रिस्पॉन्सिबल है तो डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। अगर लोगों की इनकम बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट हो गया,
तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी। चलिए इतनी अब जैसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है, देखिए रीज़न क्या है, इनकम कम हो जाए, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट हो जाए, फैशन में चेंज आ जाए, कोई बेटर सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो जाए। देखिए एग्जांपल भी, मोबाइल फ़ोन क्या है, 20,000 का मोबाइल फ़ोन है, बट एक बेटर मोबाइल मॉडल एंटर किया तो लोग क्या करेंगे, न्यू मॉडल की तरफ शिफ्ट हो गए और पुराने ओल्ड फ़ोन का डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो कि मैंने पहले ही समझा दिया इस चीज़ को। ठीक है जी। अब क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक गोल्डन रूल याद रखिए, प्राइस में अगर चेंज होता है तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगा। ठीक है, ये मूवमेंट अपवर्ड भी होता है और क्या होता है आपका, डाउनवर्ड भी होता है। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है जी। अगर इनकम, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट में अगर चेंज आता है तो क्या होगा, हमारा पूरा एंटायर डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और ये शिफ्टिंग दो तरीके से हो सकती है, राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी। अगर आपको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व का डिफरेंस समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक